संस्कृत के श्लोकों का कुछ इस तरह से उच्चारण करते हैं पॉलिश स्कॉलर मारिया क्रिस्टोफ-बिर्स्की, और कहते हैं कि हीरे की परख जौहरी को होती है। 7 समुंदर पार से ऐसे ही एक अनमोल रत्न को तलाशा है भारत सरकार ने और पद्मश्री से नवाजा है प्रोफेसर मारिया को। प्रोफेसर साहब, कई लोग आपके संस्कृत के उच्चारण से दंग रह जाएंगे और आपका संस्कृत और भारतीय संस्कृति और सभ्यता से जो प्रेम है वो आज का नहीं है, प्रेम बहुत पुराना है। जी हाँ, प्रेम काफ़ी पुराना है। उसका शुरुआत या मूल 1955 जब मैंने अपने विश्वविद्यालय में भारतीय विद्या का अध्ययन मैंने शुरू किया है जी। उस तो वो भी माता जी के प्रेरणा से, तो शायद भारतीय लोगों के लिए ये महत्वपूर्ण है क्योंकि माता का बहुत ऊंचा स्थान है। जी बिल्कुल, बहुत ऊंचा स्थान होता है। माँ ही सब की जननी है, सब जननी है। तो ये माता जी से प्रेरणा हुई और फिर हमारी साहधर्मचारिणी मेरी पत्नी भी इसमें शामिल हुई है, तो उन्होंने भी भारतीय विद्या का अध्ययन किया है और हमेशा मुझे साथ दे रही थी और दे रही है अभी। आप सुन रहे हैं कितनी बढ़िया हिंदी जो है प्रोफेसर साहब बोल रहे हैं, ना सिर्फ हिंदी बल्कि संस्कृत में मंत्रों का उच्चारण करते हैं। और आपका सफ़र भी बहुत दिलचस्प रहा है, कई किताबें भी आपने लिखी हैं, कई कहानियों की आपने व्याकरण की रिसर्च भी की आपने, संस्कृत लिटरेचर पे भी और भारतीय संस्कृति और सभ्यता पे भी। हाँ देखिए, खास में मेरी एक छोटी सी किताब है, उसमें ये प्रतीक है कि ईसाई चिंतन और वैदिक चिंतन मिल सकता है, कि इसमें कोई ऐसा नहीं है कि दुविधा है कि वो साथ नहीं चल सकते, क्योंकि वैदिक धर्म वैदिक चिंतन में पुरुष प्रजापति के बलिदान से विश्व शुरू हुआ है जी। और जहाँ तक मैं समझता हूँ वो मतलब साफ ईसाई लोग इसको अभी स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन मैं आशा करता हूँ कि करेंगे कि ईसा मसीह ये बलिदान को समय के अंदर फिर दोहराया है जी। मतलब मैं ये स्वीकार नहीं कर सकता हूँ कि ईसा मसीह का पिता याहवे इतना क्रूर है कि उन्होंने कहा तुम अपना बलिदान दे दो तो मैं पाप को माफ़ करूँगा। नहीं, ईसा मसीह अपना बलिदान इसलिए किया है कि वो दोहराना चाहता था और लोगों को याद दिलाना चाहता था कि हम इसलिए ज़िंदा है, हम इसलिए इस विश्व में सक्रिय है कि पुरुष प्रजापति जी अपने आप बलिदान किया और हमको जीवित कर दिया। तो आप समझ रहे हैं कि उनकी समझ कितनी गहरी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि प्रोफेसर साहब, आपने विदेश में भी अपने देश में भी आपको बेन मेरिटो अवार्ड मिला, बैज ऑफ ऑनर मिला, तो वहाँ पे भी आपने संस्कृत लिटरेचर को और जो श्लोक है लोगों को बोला कि ओम भूर्भुवस्व और जो भारतीय संस्कृति है उसके मायने बहुत गहरे हैं, समझाने की कोशिश की आपने। मतलब ज़रूर ये छोटी सी किताब इसका एक प्रतीक है। ये न सिर्फ ये किताब है, मैंने अनुवाद किया है भाषा के सारे नाटकों को और कालिदास के शकुंतलम को भी और एक बार अनुदित किया है, क्योंकि हमारे पूर्वज डॉक्टर प्रोफेसर शायर उन्होंने बंगाली हस्तलिपि से इसका अनुवाद किया। और तो अपना फेवरेट कुछ आप दोहराएंगे? और कश्मीरी लिपि से वो हमने अनुवाद किया है इसका। तो और इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण फ़र्क है जो कि शायद भारत में भी लोगों ने देखा नहीं जी। कि शीर्षक शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम, शा दीर्घ है, तो अभिज्ञान ना शकुंतला का, लेकिन जो शकुंतला का है उसी का अभिज्ञान दुष्यंत को हुआ है। कौन है वो? पुत्र है, क्योंकि दुष्यंत का पुत्र नहीं था,
इसलिए शीर्षक मैंने रखा ना कि रिकॉग्निशन ऑफ शकुंतला जी को, बल्कि रिकॉग्निशन ऑफ व्हाट बिलोंग्स टू शकुंतला जी, हर सन, उसका पुत्र, क्योंकि दुष्यंत निष्पुत्र था, तो राजा के लिए ये बहुत बड़ी बात है जी। तो देखिए आप देखिए, अगर आप प्रोफेसर साहब के साथ हो तो आपको बहुत सारा ज्ञान भी प्राप्त हो सकता है। प्रोफेसर साहब, जाते जाते कोई आपका फेवरेट गीत संस्कृत में या श्लोक जो आप कहना चाहेंगे, या कोई गीत, हिंदी गाने भी बहुत चर्चित हैं सात समुंदर पार, तो जिस तरह से देखिए पूरा वो आप तो याद नहीं है लेकिन कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म, अजीब दास्तां ये है, ये अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म, सही है, ये मंजिलें हैं कौन सी, ना आप समझ सके ना हम पर आपकी मंजिल बहुत दूर थी और आपने वो मंजिल पाई है। पद्मश्री से नवाजे गए हैं, पोलैंड के एम्बेसडर रहे भारत में, और उनका जो आध्यात्मिक एक जुड़ाव है वो बेमिसाल है। आपसे बात करके हम लोग भी धन्य हो गए। थैंक यू प्रोफेसर साहब। मैं भी बहुत आभारी हूँ कि आपने अपना समय निकाल लिया हमसे मिलने के लिए और बात करने। और नमस्ते इंडिया। नमस्ते। नमस्ते इंडिया। जय भारत। जय भारत। तो देखिए, भारतीय संस्कृति और सभ्यता की जो छाप आप प्रोफेसर साहब में देखते हैं वो अपने आप में एक अलग मील का पत्थर है, और शायद यही वजह है कि आज भारत सरकार ने इनको इस तरह से पुरस्कृत किया है। कैमरा पर्सन संजीव के साथ मौसमी सिंह, दिल्ली आज तक।